जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, सपने टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं और हमारे भीतर केवल एक सन्नाटा रह जाता है। परंतु ऐसे ही क्षणों में श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखें, धैर्य रखो, अंत ही सदा आरंभ है। हर समाप्ति वास्तव में एक नई शुरुआत का संकेत होती है। जैसे रात के बाद सूरज का उदय निश्चित है, वैसे ही जीवन में आने वाले हर अंधकार किसी नए उजाले की तैयारी करता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नाही क्वेश्चन क्षणम जादू तसत कर्म कृत, अर्थात इस संसार में कोई भी क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। जीवन हमेशा गतिशील है। आज जो तुम्हें अंत लग रहा है वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बन सकता है। इसीलिए मित्रों, धैर्य रखना सीखो। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है तो विश्वास रखो कि कृष्ण तुम्हारे जीवन की नई दिशा लिख रहे हैं। कभी कभी हमें अपने प्रिय सपनों से भी दूर किया जाता है ताकि हम अपने सच्चे मार्ग पर लौट सके। कभी कोई रिश्ता छूटता है तो कोई नया अवसर हमारे द्वार पर दस्तक देता है। बस धैर्य रखो, क्योंकि हर अंत के भीतर एक आरंभ छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ सूक्ष्म ना डरो मेरे भक्त, जो भी मेरे शरण आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए जब परिस्थिति कठिन लगे तो हार मत मानो, ठहरो, मुस्कुराओ और कहो, यह भी श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा है। मित्रों, अपने जीवन में आने वाली हर समाप्ति को एक अवसर समझो, क्योंकि हर बार जब एक अध्याय खत्म होता है तो जीवन की पुस्तक में नया पन्ना खुलता है। इसीलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि अंत नहीं, यही तो नया आरंभ है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ सर झुकाना मत, उस आज्ञा का पालन कभी मत करना जो आपके भीतर से नहीं आती। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन ही रहना उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूरे झूठे से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना और जो समझे ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जो आप जीवन को देते हैं वह सब कुछ वापस आता है। अच्छा बुरा झूठ सच सब कुछ। इसीलिए दुनिया को आप अच्छा देने का प्रयास करो, फिर निश्चित रूप से सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। आप हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, इसका अर्थ यह नहीं कि आप व्यर्थ है। जीवन में इतने व्यस्त मत हो जाइए कि पछतावे, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत आवश्यक है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनता है और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है।
पर जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। इंसान मजाक में अक्सर दिल की बात भूल जाता है, बस समझने वाले समझ जाते हैं और ना समझने वाले उसे मजाक समझकर भूल जाते हैं। लड़ लो, झगड़ लो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। तुम्हारे दुख का कारण तुम ही हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम ही हो, और दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुखी ना हो पाओगे, दूसरों को सताने से कभी उत्सव ना मना पाओगे। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता का स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सब दुख समाप्त हो जाएंगे। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझो। बरसात गिरी और कानों में इतना कह गए कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है, तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। डिगिया तो तालीम के खर्चों की रसीद है, ज्ञान तो वही है जो किरदार में झलके। सत्य कभी कमज़ोर नहीं होने देता, ज्ञान कभी दुखी और भयभीत नहीं होने देता, और प्रेम कभी घृणा करने नहीं देता। और बुरा समय आपको ज़िंदगी की उन सभी सच्चाइयों की सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में भी ख्याल भी ना आया हो। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, यह तुम नहीं जानते पर देने वाला बेखूबी जानता है। धैर्य कड़वा हो सकता है परंतु उसका फल सदैव मीठा ही होता है। जिंदगी में सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज़्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए जिंदगी में चिंता नहीं बल्कि चिंतन करें। नरक के 3 द्वार है, वासना, लालच और क्रोध है। क्रोध है मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, पर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व ना समझे। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण नहीं होना चाहिए कि आप स्वयं को ही धीरे धीरे खोने लग जाएं। अपने कर्म पर अपना मन लगाओ, ना कि उसके फल पर। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। गम यह नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम यह है कि जिसको वक्त दिया उसने साथ नहीं दिया। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। क्यों रोते हो मन को ना होने पर, जो लिखा है वह होकर रहेगा। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो पहले कई रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्तियां सूखने के बाद भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि फिर से बाहर आएगी और पेड़ पर नए पत्ते जरूर आएंगे। जो रहा है उसे भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखो कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। अनुभव कहता है खामोशियाँ ही बेहतर है। शब्दों से लोग रुठते बहुत हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वे अपने नहीं थे और जो अपने थे वे कभी खुश नहीं हुए। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने के लिए होती है, मगर धागे के साथ मिलते ही उसकी फितरत बदल जाती है और वह जोड़ने का काम करने लगती है। अच्छी संगत का हमारे जीवन पर यही प्रभाव होता है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और जो अपने वही हैं जो साथ में हैं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देता और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देता। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है
जब वो धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन को परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ी है, और यदि नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ता है या डूबना, यह है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ है आपके पास लौट कर वापस आएगा। बस यही दो मसले जिंदगी भर हाल ना हुई, ना नींद पूरी हुई, ना ख्याल मुकम्मल हुई। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें बहुत है तुझसे इस जिंदगी पर, चुप इसलिए हूँ कि जो तूने मुझे दिया वह भी बहुत के नसीब में नहीं होता। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए खुद को ज़्यादा तनाव मत दो, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वे बदलेगी जरूर। दूसरों की खुशी का कारण बनो, पर अपनी खुशी दूसरों में मत ढूंढो, वरना तुम्हें अकेलेपन का अनुभव होगा। खुशी को अपने भीतर खोजो, फिर आप अकेले रहकर भी बहुत प्रसन्न रहोगे। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, तो यदि वह अपराध भी करे तब भी उसके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। जन्म होने पर बैठने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का खेल श्राद्ध की खीर पर आकर ख़त्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इंसान इन दोनों मौके पर यह दोनों चीज़ें नहीं खा पाता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाए और नहाकर चल दिया। किसी ने सच कहा है, वक्त तो वक्त पर बदलता है, पर इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का एहसास करा देता है। सही वक्त पर सही बात समझने वाले बहुत मिलते हैं, पर गलत वक्त पर सही बात समझने वाले बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जा सकते। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दो जो आपको महत्व देते हैं। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई देने लगे तो खुद को समझा लो। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत कठिन है। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया कर अपनों के साथ, क्योंकि अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। मुझे हाथ की रेखाओं पर इसलिए विश्वास नहीं है क्योंकि यह मेरी मुट्ठी में है। क्या खुलेगी किस्मत। मेरी किस्मत की एक आदत है कि वह पलटती जरूर है, और जब पलटती है तब सब पलट कर रख देती है। खुशकिस्मत होते हैं वे जो तलाश बनते हैं किसी की, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर लेता है। जो मन करे खुल के करो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली। अपने कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो इसका फ़ायदा उठाना जानते हैं। सच बोलना तो दूर की बात है, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। जूते और लोग जब आपको तकलीफ़ दे रहे हो तो समझ जाइए कि वह आपके नाप के नहीं हैं। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो तब तक हमें मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि अधूरा सत्यपूर्ण झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। मासूम बने रहना किसे अच्छा नहीं लगता। यह तो ज़िंदगी है जो थोड़ा थोड़ा समझदार किए जा रही है। घमंड में मत रहिए, क्योंकि अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। जैसे जैसे ज़िंदगी गुजर रही है यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं। बुराई होने भी ज़रूरी है, क्योंकि हर रोज़ तारीफ मिलेगी तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वाले की संख्या भी उतनी ही अधिक हुआ करती है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, ना उगने का
अभिमान न डूबने का डर। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। जिंदगी जब देती है तो एहसास नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम, और दूसरा अटूट विश्वास। महंगे जूते अक्सर वही खरीदता है जिसके भाग्य में चलना बहुत कम आता है। वही छीन लेते हैं मुस्कुराहट चेहरे की, जिसे बता दिया जाए कि तुम जरूरी हो। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसे मिठास कभी नहीं आती। रिश्तों का नूर तो मासूमियत से है। ज़्यादा समझदार होने से रिश्ते फीके पड़ने लगते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। सुकून से इसलिए हूँ क्योंकि धोखा खाया है, दिया नहीं है। कौन कहता है रात गई बात गई, यहाँ तो रात होते ही सारी बातें याद आती है। खुशियाँ में सब साथ चलेंगे, मगर दुख दर्द बांटने कोई नहीं आएगा। कल भी यही सच था, आज भी यही सच है। जीवन में चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वाले को ही आजमाती है। मजाक वह होता है जो बुरा न लगे। किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता। बेहतर है टूट जाए वह रिश्ते जिनके वजह से हम टूट जाते हैं। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी अच्छी करता है। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है ना, तब वो आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकत के रिश्ते में गर्दन झुका लेने में क्या दर्ज है। किसी की इतनी कदर ना करो कि तुम्हारी ही अहमियत ना रहे। रिश्ता जब टूटने पर आता है तो अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ लगने लगती है। कुछ रिश्तों को तोड़ देना जरूरी है। खुद को टूटने से बचाने के लिए परेशानियां तो सबके साथ है मेरे दोस्त, बस कुछ लोग इन्हें छुपाने में माहिर है। समझदार इंसान का दिमाग और नासमझ की जुबान चलती है। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को सम्मान नहीं करता वह संसार से भी सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। हे अर्जुन, मनुष्य का आत्मसम्मान उसके अस्तित्व की नींव है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर ठहर जाए जहाँ उसकी कदर नहीं होती, तो वह धीरे धीरे स्वयं को खोने लगता है। सोचो, जब कोई फूल जैसी जगह खिलता है जहाँ उसे धूप, पानी और हवा मिलती है, तो वह अपनी पूरी खूबसूरती बिखेर देता है। लेकिन अगर उसी फूल को किसी अंधेरी जगह पर रख दिया जाए जहाँ उसे ना तो रोशनी मिले ना देखभाल, तो क्या वह जीवित रह सकता है? नहीं, वह मुरझा जाता है, सूख जाता है। इसी तरह इंसान भी तरह खिलता है जब उसे समझा और सराहा जाता है। जहाँ उसे बार बार नज़रअंदाज किया जाए, वहाँ उसका आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा और उसकी मुस्कान जब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कई बार हम उन जगहों या रिश्तों में रुक जाते हैं जहां हमें कोई महत्व नहीं देता, सिर्फ इसलिए कि हम शायद सब ठीक हो जाएगा वाली उम्मीद में जीते रहते हैं। पर सच तो यह है कि जिस जगह पर तुम्हारी कदर नहीं होती, वहां रहकर तुम किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को चोट पहुंचाते हो। क्योंकि हर बार जब कोई तुम्हें अनदेखा कर देता है, तुम अंदर ही अंदर खुद से थोड़ा और दूर हो जाते हो। तुम्हें लगने लगता है कि शायद गलती तुम में है, शायद तुम उतने योग्य नहीं, शायद तुम ही कुछ गलत कर रहे हो। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि हर जगह हर व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं बना होता। जीवन में एक समय ऐसा होता है जब हम यह समझना पड़ता है कि जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा के लिए अन्याय है। वहाँ रुक कर तुम अपने आत्म सम्मान को गिरवी रख देते हो, अपने सपनों को कैद कर लेते हो और अपने अस्तित्व को सवाल में बांट देते हो। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा साहस यही होता है कि तुम वहाँ से आगे बढ़ जाओ।
कई बार छोड़ देना जितने से बड़ा कदम होता है, क्योंकि जब तुम वहां से निकलते हो जहां तुम्हारी कदर नहीं, तुम अपने आत्मसम्मान को फिर से जिंदा करते हो। तुम खुद को यह संदेश देते हो कि मैं किसी की अपेक्षा के लायक नहीं हूँ। तुम अपने जीवन को यह अवसर देते हो कि वह किसी ऐसे वातावरण में जाए जहां तुम्हारी उपस्थिति मायने रखे, जहां तुम्हारी बातों को सुना जाए, जहां तुम्हारी मुस्कान का जवाब मुस्कान से मिले। जहां कदर नहीं वहां रहना ऐसे ही है जैसे किसी बंजर जमीन में बीज बो देना और यह उम्मीद करना कि वहां से फूल खिलेंगे, लेकिन अगर वही बीज उपजाऊ भूमि पर गिर जाए तो वह न केवल हरा भरा होता है बल्कि दूसरों को भी छाया देता है। इसी तरह जब तुम वहां जाते हो जहां तुम्हारी कीमत समझी जाती है, तुम और भी बेहतर बनते हो, तुम खिलते हो और तुम्हारे भीतर का प्रकाश और बढ़ जाता है। इसीलिए जहां कद्र नहीं वहां ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां रहकर तुम खुद को खो दोगे। लेकिन जब तुम आगे बढ़ते हो, जब तुम अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हो, तब तुम अपनी आत्मा को आज़ाद करते हो और वही सच्ची जीवन होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी सुंदरता यह नहीं कि कोई तुम्हें प्यार करे, बल्कि यह है कि तुम खुद को इतना महत्व दो कि गलत जगह पर रुकने का साहस कभी न करो, क्योंकि जो खुद की कद्र करना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में अपनी रोशनी को बुझने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मोह वह जाल है जो मनुष्य को वही बांधे रखता है जहां उसे अब रहना नहीं चाहिए। जब मन किसी जगह, किसी व्यक्ति या किसी रिश्ते से मुंह में बन जाता है तो वह अपने ही दुख का कारण बनता है। मनुष्य जानता है कि अब वहाँ उसका सम्मान नहीं रहा, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं रही, फिर भी वह रुकता है, क्योंकि जाने का दर्द टूटने के डर से बड़ा लगता है। पर वास्तव में वही रुकना सबसे बड़ा अन्याय है। खुद के साथ, अपनी आत्मा के साथ। कभी कभी हम किसी रिश्ते में, किसी जगह पर या किसी स्थिति में सिर्फ इसीलिए टिके रहते हैं क्योंकि हम जाने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर चले गए तो क्या लोग हमें गलत समझेंगे, अगर रिश्ता छोड़ दिया तो क्या मैं स्वार्थी कहलाऊंगा, अगर नौकरी या जगह बदल ली तो क्या मैं असफल कहलाऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि जब वहाँ तुम्हारे दिल की कोई कीमत नहीं बची तो वहाँ रहना अपने ही अस्तित्व को रोज थोड़ा थोड़ा मिटाने जैसा है। सोचो, जब कोई पक्षी घोंसले में बैठा रहता है तो वह इसलिए नहीं कि उसे उड़ना नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे डर है कि उड़ने के बाद गिर न जाए। लेकिन अगर वह कभी उड़ने की कोशिश न करे तो वह कभी आसमान की ऊंचाई नहीं जान पाएगा। वैसे ही इंसान भी अगर अपने डर से बंधा रहे तो वह कभी अपने असली मूल्य को नहीं समझ पाएगा। कई बार लोग यह सोचते हैं कि इतना समय दिया है, इतना मेहनत की है, अब छोड़ना मुश्किल है। पर याद रखो, अगर कोई रिश्ता, कोई स्थान या कोई इंसान तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है तो वहाँ रुकना तुम्हारी मेहनत का नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान का अपमान है। जो जगह तुम्हें रोज यह महसूस कराए कि तुम कम हो, जो रिश्ता तुम्हें यह सिखाए कि तुम्हारी भावनाएं मायने नहीं रखती, वह जगह जब तुम्हारे लिए नहीं बनी। जीवन का सबसे कठिन निर्णय वही होता है जहां दिल कहता है रुक जाओ, लेकिन आत्मा कहती है अब चल पड़ो। दिल अक्सर डर से फैसला करता है और आत्मा हमेशा सच्चाई से। जो आत्मा की आवाज़ सुन लेता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है, क्योंकि जाना मुश्किल होता है पर रुके रहना और भी ज़्यादा दर्द होता है। जो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है जहाँ उसे जब कदर नहीं मिलती, वह वास्तव में हारता नहीं, वह खुद को बचा लेता है। देखो,
अगर किसी पेड़ को जड़ों से पानी न मिले तो वह सूखने लगता है, उसी तरह अगर किसी जगह से तुम्हें समान अपनापन और समझ नहीं मिल रही हो तो वहां रहकर तुम धीरे धीरे अंदर से सूख जाओगे। तुम हंसोगे, बात करोगे, पर भीतर खालीपन बढ़ता जाएगा और वह खालीपन तुम्हें खुद से दूर कर देगा। इसीलिए अगर कभी ऐसा लगे कि तुम किसी जगह या रिश्ते में सिर्फ इसलिए ठहरे हो क्योंकि वहां से जाना कठिन है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं यहाँ खुश हूँ? क्या मैं यहाँ खुद को महसूस कर पा रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो साहस जुटाओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वहाँ रहना खुद को खो देने के बराबर है। जाना हमेशा डराता है, पर याद रखना कभी कभी वह कदम तुम्हें नई रोशनी, नए लोगों और नई शुरुआत तक पहुंचा देता है। वहाँ जहाँ तुम्हारे दिल की कीमत होगी, जहाँ तुम्हारी मौजूदगी मायने रखेगी और जहाँ तुम्हारे सामान फिर से मुस्कुराएंगे। इसीलिए कभी किसी जगह या रिश्ते में सिर्फ इसीलिए मत ठहरो कि वहाँ से जाना मुश्किल है। अगर वहाँ तुम्हारे दिल की कोई कीमत नहीं तो वहाँ रहना भी खुद के साथ अन्याय है, क्योंकि जो खुद से प्रेम करना सीख जाता है वो किसी भी कठिन राह पर सत्य और सम्मान के साथ आगे बढ़ना भी सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य दूसरे के स्वार्थ से बंध जाता है वो अपने सच्चे मूल्य को भूल जाता है। जो केवल उपयोग के समय याद किया जाता है वह प्रेम नहीं, लेन देन है। जीवन में हर व्यक्ति को यह समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग तुम्हें केवल अपनी जरूरत के समय याद करते हैं वे वास्तव में तुम्हारी कदर नहीं करते। वे सिर्फ तुम्हारे सहारे, तुम्हारी क्षमता या तुम्हारे उपयोग की परवाह करते हैं, तुम्हारे दिल की नहीं। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग तब तक तुम्हारे आसपास रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है, कोई मदद, कोई सहारा, कोई सुविधा। लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी होती है वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे तुम कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थे। जब तुम किसी मुश्किल में होते हो तो वही लोग जिनके लिए तुमने सब कुछ किया कहीं नजर नहीं आते। ऐसे रिश्ते, ऐसी पहचानें केवल एक तरफा होती है, जहां भावना केवल तुम्हारी होती है और स्वार्थ उनका। कभी कभी हम यह सोचकर ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं कि शायद वह भी हमें अपनी तरह ही चाहते होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने काम के लिए तुम्हें ढूंढते हैं वह तुम्हारे अस्तित्व को नहीं, तुम्हारे उपयोग को देखता है। वह तुम्हें एक इंसान के रूप में नहीं, एक माध्यम के रूप में देखता है, और यही वह जगह है जहां इंसान अपने दिल को ठेस पहुंचाता है। सोचो, अगर कोई दीपक सिर्फ तब जलाया जाए जब अंधेरा हो और बाकी समय उसे फेंक दिया जाए, तो क्या वह दीपक खुद को सम्मानित महसूस करेगा? तुम्हारा दिल भी उस दीपक की तरह है। जो लोग सिर्फ अंधेरे में तुम्हें याद करते हैं और रोशनी होते ही तुम्हें भूल देते हैं, वे तुम्हारे लिए सही लोग नहीं हैं। उनकी नीयत साफ नहीं होती, उनका रिश्ता सच्चा नहीं होता। कई बार हम यह सोचकर खुद को समझ लेते हैं कि चलो उसने याद किया तो सही, पर ध्यान रखो, किसी का याद करना तभी मायने रखता है जब उसमें अपनापन हो, ना कि फायदा। अगर कोई तुम्हें सिर्फ तब याद करता है जब उसे कुछ चाहिए तो वह तुम्हें नहीं, अपने स्वार्थ को महत्व दे रहा है। और यह सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ऐसे लोगों की कभी कभी यादें को सच्चे रिश्ते समझ बैठते हैं। जीवन का अनुभव यही सिखाता है कि सच्चे लोग वह नहीं जो जरूरत के समय तुम्हारे पास आते हैं, बल्कि वह है जो बिना किसी जरूरत के भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वे लोग जो तुम्हारे खुशी में मुस्कुराते हैं, तुम्हारे दुख में बिना बुलाए आ जाते हैं, जो सिर्फ लेने नहीं देने में भी विश्वास रखते हैं। यही वे लोग हैं जो वास्तव में तुम्हारी कदर करते हैं। और यह याद रखना, जो लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, वे एक दिन तुम्हें पूरी तरह
भुला जाएंगे जब उन्हें किसी और से वही चीज़ मिलने लगेगी। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए अपना समय, अपना दिल और अपनी शांति मत खो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा स्नेह और तुम्हारा समय किसी ऐसे के लायक है जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के अपनाए। हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते बनाओ जो दिल से जुड़े हो, ना कि ज़रूरत से, क्योंकि ज़रूरत तो ख़त्म हो जाती है लेकिन सच्चे रिश्ते वक्त के साथ और मजबूत होते हैं। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।